कोई दिक्कत हो कॉल करना मुझे, ठीक है? अरे मानसी, कैसी हो? अब सर नमस्ते। इधर क्या कर रही हो? सर वो एक्चुअली मैं पूजा के घर जा रही थी। अरे चलो मैं पूजा कर तुम्हें छोड़ देता हूँ। रैपिडो वाले तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं सर, ये कोई रैपिडो वाले नहीं है। रैपिडो वाला नहीं है मतलब? अरे मतलब ये रैपिडो वाले हैं लेकिन मेरे भैया हैं। क्या तुम एक रैपिडो वाले की बहन हो? हाँ सर, मैं एक रैपिडो वाले की बहन हूँ और मेरे भैया रैपिडो चलाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतने बड़ी कंपनी में जॉब करती हो और तुम्हारे भैया रैपिडो चलाते हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लेती। अरे सर, इसमें शर्म की क्या बात है? और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ अपने भैया की वजह से हूँ, तो इसमें कुछ शर्म की बात तो है ही नहीं। मानसी, तुम्हें पता है ना कि जिस कंपनी में तुम जॉब करती हो वहाँ के एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड कितना मजबूत है? किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो किसी की बिजनेसमैन, लेकिन तुम्हारे भाई, अरे शर्म करो, मुझे तो सुन के भी घिन आ रही है कि तुम्हारे भाई छोटे से रैपिडो का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? सर स्टैंडर्ड लेवल तो मेरे भैया डिसाइड करेंगे, और वैसे भी सर आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ इतनी टैलेंटेड बनके, वो सिर्फ अपने भैया के बदौलत। आज मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ ना, तो सिर्फ उसके पीछे मेरे भैया का हाथ है। बस मानसी बस, मानता हूँ तुम इतने बड़े कंपनी में जॉब करती हो तो कम से कम अपने भाई को तो सही से काम कराई होती। ये क्या रैपिडो चला रही हो? तो ढंग का काम करवाओ इससे। सर माना कि मैं इतना अच्छा कमा रही हूँ, लेकिन आज मैं जो भी कमा रही हूँ वो सिर्फ अपने भैया की वजह से। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पैसों का रौब उन पर दिखाऊंगी। देखिए साहब, मैंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहन के पैसों पे पलूं। अबे तू चुप कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तू मुझे गलत सही समझाएगा अब क्या है क्या नहीं। और तुम एक बात बताओ मानसी, इतने बड़ी कंपनी में जॉब करती हो, कम से कम ढंग का काम करवा लिया करो। तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारे एम्प्लॉय का बैकग्राउंड कैसा है? तुम्हारे एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि तुम्हारे भैया रैपिडो ड्राइवर है, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड, कोई लेवल है कि नहीं? सर मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, और वो कहते हैं ना कि आखिर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी किन बेवकूफ़ों को समझा रहा हूँ। अगर समझदार होती ना तो मेरी बात समझ में आती कि स्टैंडर्ड और लेवल क्या होता है। साइड हटो। बहन, मुझे माफ़ कर देना। आज मेरी वजह से ना तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो गई। मैं ना आज से ये काम करना बंद कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? और कोई भी काम छोटा या बड़ा थोड़े ना होता है। वो मुझे पता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर मेरी बहन ये बता, तो इतनी अच्छी कंपनी में काम करती है और तेरे वहाँ कितने अच्छे अच्छे दोस्त होंगे जिनके घर वाले अच्छे फैमिली से होंगे, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। तेरा भाई रैपिडो चलाता है, तेरे बॉस सही तो कह रहे थे। एक रैपिडो वाली की बहन इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रही है तो उसके ऊपर क्या ही इफेक्ट पड़ता होगा। अरे नहीं भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हो? और शायद आप भूल रहे हो कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो आपने यही रैपिडो चला के मुझे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आज मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मेरी बहन, मम्मी पापा के ना रह जाने के बाद ना मैंने तुमको बहुत प्यार से पाला। मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में, मैंने इतनी मेहनत करके तुमको पढ़ाया लिखाया, और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुमने बॉस के सामने ना मेरी बेइज्जती नहीं होने दी। अपने बॉस के सामने लड़ गई कि मेरे भैया रैपिडो चला रहे हैं, उनके काम ये बहुत सही है, और इसी से मैंने उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। मेरे को ना तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, और तुम ना इसी तरह तरक्की करोगे आगे लाइफ में। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? और आखिर मैं बहन किसकी हूँ? आपकी ना, तो मैं आपकी बेइज्जती कैसे सह सकती थी? अच्छा ये सब छोड़, आज तुझे मैं पूजा के घर छोड़ दूँ। हाँ भैया आप छोड़ दो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, जो पूजा है वो भी तुम्हारे साथ काम करती है? हाँ। अच्छा। और आज हम लोग जा रहे हैं मिलने या फिर कहीं कैफे पे अच्छे से एंजॉय। अच्छा, मतलब आज तुम लोग की छुट्टी है तो घूमने का प्लान है हाँ, तुम लोगों का? पूरी तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सर आपने मुझे उस प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया। सर आपको पता है ना कि मैं 3-4 महीने से उस प्रोजेक्ट पर लगी हुई हूँ, उस पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, और आपने मुझे लीडरशिप से ही हटा दिया। अब तुम मुझे बताओगी किसको लीडरशिप देनी है और किसको नहीं। और तुम्हें मैंने जानबूझकर हटाया है क्योंकि तुम उस पोस्ट के लायक नहीं हो। बट सर आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? गलती? तुम्हें अपनी गलती जाननी है ना। तुम जिनको लीड करती हो उनका बैकग्राउंड तुम्हें पता है क्या है? उनके फैमिली बैकग्राउंड पता है? उनके फादर क्या करते हैं, उनके ब्रदर क्या करते हैं? कभी नहीं पता होगा, और तुमने ना जानने की कोशिश की होगी। खुद को देखा है तुम्हारे बड़े भैया क्या करते हैं? वो रैपिडो छोटी सी बाइक चलाते हैं,
10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। अगर बाकी एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि जो उनको लीड करता है उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना गिरा हुआ है, इतना पुअर है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें लीडरशिप से हटा दिया। समझ में आया? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? और क्या हुआ अगर मैं इतने पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ? और क्या हुआ अगर मेरे भैया एक रैपिडो ड्राइवर हैं? आखिर मैं इतनी मेहनत करके ये टेंडर पास करवाने की कोशिश कर रही थी। और आप खुद भी सोचिए ना सर कि अगर आपको ये टेंडर मिलेगा और कल को आप एक पार्टी रखेंगे, तो अगर मैं उसमें अपने भैया को लेकर आऊँगी तो कितनी प्राउड वाली बात होगी कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। और देखिए ना, आज मैंने आपको एक टेंडर भी पास करवा दिया है। देखो मानसी, मैं मजबूर हूँ, ये टेंडर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर ये टेंडर पास हुआ, सक्सेसफुल रहा और मैं सक्सेस पार्टी दूंगा, उसमें तुम आओगी, बाकी एम्प्लॉयज़ आएंगे और तुम अपने भैया के साथ आओगी। और तुम्हारे भैया क्या करते हैं? रैपिडो चलाते हैं। बाकी एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि तुम्हारे भैया रैपिडो चलाते हैं, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर? ये गलत इंप्रेशन पड़ेगा। उसमें क्या, मेरी भी इंसल्ट होगी, यहाँ तक तुम्हारी भी इंसल्ट होगी। आज के ज़माने में लोग सिंपैथी देना नहीं जानते हैं, सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। और सर आप खुद भी देखिए ना कि मैं उस प्रोजेक्ट पे 3-4 महीनों से काम कर रही हूँ और आपने मुझे टीम लीडर के पोजीशन से ही हटा दिया। बस मानसी, मेरे से कोई आर्गुमेंट मत करो, ठीक है? मैंने जो फैसला ले लिया। मैं मानता हूँ तुम उस पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की हो, लेकिन इसका क्रेडिट किसी और पे जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, सक्सेस पार्टी में अपने उस रैपिडो भाई को नहीं लाना, ठीक है? जाओ यहाँ से। हाँ राहुल, हाँ जो मैंने मानसी को प्रोडक्ट लीडरशिप दिया था, आज से तुम वो हैंडल करोगे। हाँ मैंने उसको हटा दिया लीडरशिप से, ठीक है? क्या बात है मानसी, तुम इतना रो क्यों रही हो? वो भैया, आज मेरे बॉस ने ना मुझे एक प्रोजेक्ट के लीडरशिप से हटा दिया। और आपको पता है मैंने उस प्रोजेक्ट पे ना बहुत मेहनत की थी और आज उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट की लीडरशिप से ही हटा दिया। क्यों? आखिर क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि भैया उनको लगता है मैं एक रैपिडो चलाने वाले की बहन हूँ और उनकी इस कंपनी के लिए मैं लायक नहीं हूँ। यहाँ तक कि उनको ये तक लगता है कि मैं उनके लेवल पे मैच भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उस कंपनी में उनको बहुत हायर स्टैंडर्ड वाले लोग पसंद हैं। अरे पागल, तूने ऑफिस में क्यों बताया कि मैं रैपिडो चलाता हूँ और तू मेरी बहन है? भैया ये आप कैसी बात कर रहे हो? आखिर मुझे कैसी शर्म कि आप मेरे भाई हो और आप एक रैपिडो चलाने वाला काम करते हो। बल्कि आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से तो हूँ। इस वजह से मुझे आप पर बहुत प्राउड है और मुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं है, ना तो आप पे, ना तो आप जो काम करते हैं उस पे। ये सब तो ठीक है, पर आगे क्या सोचा तूने अब? भैया मैंने ये सोच लिया है कि मैं उस जॉब से रिज़ाइन दे दूँगी। मैं नहीं करूँगी उस कंपनी में जॉब। मानसी तू पागल हो गई है क्या? इतनी अच्छी जॉब छोड़ देगी? और तूने कितनी मेहनत की है इस कंपनी में जॉब करने के लिए, और तू आज कह रही है मैं जॉब छोड़ दूंगी? भैया मैं जानती हूँ मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन जहाँ मेरे भैया की इज्जत नहीं वहाँ मैं कैसे काम कर सकती हूँ। मैंने ये पक्का कर लिया भैया कि मैं उस कंपनी में रिज़ाइन दे दूँगी। चल ठीक है, तूने जो सोचा होगा अच्छे के लिए सोचा होगा। मुझे तुम पे ना बहुत ज़्यादा उम्मीद है। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। ठीक है भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी 2 दिनों से? सर वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, इस वजह से मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं आ पाई। मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट से क्या निकाला? तुम तो छुट्टी मारना स्टार्ट कर दी। आखिर आ गए ना अपने औकात पे। सर अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। खैर ये लीजिए, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अब मैं इस कंपनी से रिज़ाइन दे रही हूँ। मैंने तुम्हें लीडरशिप से क्या निकाला? तुमने तो रिजाइन ही दे दिया। सर वो क्या है ना कि मैं चाहे 1 महीना काम करूं चाहे 2 महीना, लेकिन आपकी नज़रों में मेरी इज्जत कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं तो एक रैपिडो वाली की बहन हूं ना। तो मेरी 1 महीने की मेहनत हो या 2 महीने की, वो आपको कभी नहीं दिखेगी। मानसी ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं दिया रिजाइन देके। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऑफिस चली जाओगी, मेरा बहुत लॉस होगा? ये लॉस ना तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। बहुत पछताओगी तुम एक दिन। सर ठीक ही है ना, आखिर किसी के जाने ना जाने से आजकल किसी को कहाँ फ़र्क पड़ा है। और अगर मैं इस कंपनी से चली भी जाऊँगी तो आपका तो कोई लॉस होगा भी नहीं, और मैं उस जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती जहाँ मेरे टैलेंट की कदर ही ना हो। काम मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, और क्रेडिट और सक्सेस पार्टी आप किसी और को दें, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है
और तुझे क्या लगता है मेरा लॉस होगा? मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए इस एरिया में तुझे कौन नौकरी देता है, और जिसको मैंने रखा है ना अभी बुलाता हूँ। आसो देख, आज से ये संभालेगा। पर सर ये तो मेरा जूनियर है, इवन ये तो मेरे ही टीम में काम करता था। आप इसको टीम लीडर के पोजीशन पे कैसे हायर कर सकते हैं? जूनियर वो नहीं, जूनियर तुम उसकी, वो सीनियर है। और तुम्हें पता है उसके फादर क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 1.5 लाख रुपए सैलरी है। और तुम्हारे भैया क्या करते हैं? एक रैपिडो चलाते हैं 10-15 हज़ार सैलरी वाली। अगर सक्सेस पार्टी में इसको बुलाऊंगा ना और इसको क्रेडिट दूंगा, मेरा कितना नाम रोशन होगा, तुम्हें पता है भी ये चीज़ का? बस सर यही तो बात है कि मैंने आपके हाथों में आज रेजिग्नेशन लेटर दे दिया और मैं इस कंपनी से रिज़ाइन देना चाहती हूँ। और अब मैं उस कंपनी में काम करना चाहती हूँ जहाँ मेरे टैलेंट और स्किल्स की कदर हो, ना कि मेरे औकात और मेरा हैसियत देख के मुझे जज किया जाए। और वैसे भी सर आप तो उन्हीं लोग को जॉब देते हैं ना जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत हो, इतना अच्छा हो, जिससे आपकी कंपनी को भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। और सर जैसा कि आपने बताया इनके फादर तो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन मेरे तो पापा ही नहीं है। मेरे पापा जैसे मेरे बड़े भैया हैं जिन्होंने आज मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आज किसी भी कंपनी में जाके किसी भी कंपनी पे पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हूँ। तो सर बस इसी वजह से आज मैं आपकी कंपनी छोड़ रही हूँ और आगे चल के मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूँगी जहाँ मेरी औकात और मेरी हैसियत ना देखी जाए बल्कि मेरी टैलेंट को देखा जाए और मैं किस स्किल से काम कर सकती हूँ। शट अप, मैं भी देखता हूँ किस सिटी में मेरे सिवा तुम्हें कौन जॉब देता है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, गेट लॉस्ट। और हाँ सु, कल से तुम इस पोस्ट को संभालोगे, ठीक है? थैंक यू सर, मैं आपको ना शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जा सकते हो तुम। के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो जॉब दूं मैं आपको? और कोई टैलेंट है आप में, कोई हुनर है आप में? सर प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है और सर मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। इससे पहले कहाँ जॉब करती थी आप? सर एक्चुअली इससे पहले मैं अरोरा इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी। तुम्हें पता है अरोरा जी ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने पास तुम्हें जॉब पे रखूँगा? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने रिश्ते कैसे ख़राब कर सकता हूँ? सर प्लीज़, मुझे नहीं पता कि ये जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर सर प्लीज़ आप मेरे एक रीज़न तो सुन लीजिए, आखिर मैंने उस जॉब से क्यों रिज़ाइन दिया था। क्या वजह है तुम मुझे बताओ। सर एक्चुअली मेरे भैया एक रैपिडो ड्राइवर है और जिसकी वजह से अरोरा जी को लगता था कि मेरा वहाँ कंपनी में काम करना उनकी रेपुटेशन और उनका लेवल डाउन कर देगा। अगर ये बात है तो अरोरा जी ने बहुत गलत किया। उन्हें तो तुम्हारी काबिलियत से मतलब होना चाहिए, और तुम्हारे भैया एक रैपिडो ड्राइवर है तो उससे क्या। और उन्हें तो और प्राउड होना चाहिए कि एक नीचे स्तर की लड़की ना तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रही है। उसमें कोई ऐसी खास बात होगी ना जो उसने ये मुकाम हासिल किया है, और ऐसे लोग ना इज्जत डिजर्व करते हैं और हमें ऐसे लोगों की इज्जत करना भी चाहिए। बट आजकल के लोग तो लेवल और स्टैंडर्ड मैच करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, तो तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम निराश मत हो। कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो जॉब तो मैं तुम्हें दूंगा ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तुम एक नीचे स्तर से यहाँ तक पहुँची हो और तुमने एक मुकाम हासिल किया है। और हाँ, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे ना तो मन लगा के काम करोगे, तुम्हें क्रेडिट भी मिलेगा और प्रमोशन भी। और हाँ, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कल से तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे इतना काबिल समझा और आपने मुझे हायर कर लिया। आप देखिएगा मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगी और इस कंपनी में पूरी मन लगा के काम करूँगी। थैंक यू। तो अरोरा जी कैसी चल रही है आपकी कंपनी? अरे सिंघानिया जी, क्या बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन आपके होते हुए हमारी वो डील कैंसिल ही हो गई। वैसे आपकी कंपनी काफ़ी नाम रोशन कर रही है। क्या ही बताएं अरोरा जी, हमें एक ऐसा एम्प्लॉय मिला है ना कि सच बता रहा हूँ, उसके आने से ना ये कंपनी ना 4 चांद लगा बैठी है। अरे सिंघानिया जी, आप ही के चांद चांद हैं, तो हमारे एम्प्लॉय तो जानते ही हैं कैसे हैं। किसी के अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कोई जज्बा है काम करने का। वैसे तो मैंने लोकल के कई कंपनी के ऑनरों को बुलाया था, बट सब बिजी हैं। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बुक आप भी पढ़ते हैं क्या? अरे यार, मेन बिजनेस के सीख देने वाले यही तो हैं। लगता है यही पढ़ पढ़ के आप इतना आगे बढ़े। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इनके सेमिनार अटेंड किया है। इनके सेमिनार तो अटेंड मैं भी करता हूँ, बट हमारी कंपनी के 4 चांद लगाने वाली बताया तो मेरी एक खास एम्प्लॉय है। वो जब से आई है इतना मन लगा के मेहनत करती है ना
स्टेप बाय स्टेप आसमान छुआएगी वो मेरे अरे सिंघानिया जी, ऐसे एम्प्लॉय हमें भी दिलाइए, हम भी थोड़ा आगे बढ़े। आपको तो जानते हैं, आप हमें तो जानते ही। आप पिछले वीक हमारा 2 करोड़ का टर्नओवर था, इस बार 1.5 करोड़ का हो गया। ऊपर तो सीधे मेरा ग्राफ नीचे ही जा रहा है। को। आप मेरे इनवाइट करने पे आए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आपको तो एम्प्लॉय देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल। सोच रहे साथ में सक्सेस। अरे आप हमारा साथ नहीं देंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा भाई? वैसे भी हमारा आपका काम तो एक ही है। एक ही तो है, और हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। तो कुछ और सेवा पानी की जाए। अरे नहीं शर्मा सिंघानिया जी, देखिए मेरे चढ़ गई है ना, मैं आपको शर्मा जी बोला हूँ। शर्मा जी वहाँ भी गया था ना, ये अब आपने ब्रांडेड मंगाई है, लेकिन मज़ा आ गया। अब मैं तो ज़्यादा लेता नहीं हूँ, तो हाँ। मैं थोड़ा सा लिटिल हाँ, बस सिंघानिया जी, मैं ये कह रहा था कि उस एम्प्लॉय से मुझे थोड़ा मिलवाइए, मैं भी देखूं क्या हाँ खास क्यों बात नहीं, है। बिल्कुल मिलवाऊंगा। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जैसे अभी आपने शर्मा जी का नाम लिया, तो शर्मा जी को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन इन लोगों के अंदर क्या है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, और मुझे एटीट्यूड वाले लोग पसंद नहीं। हाँ सिंघानिया जी, ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है। शर्मा जी के वहाँ मैं गया था, थोड़ा सा उनका टर्नओवर थोड़ा सा 50 लाख रुपए आगे क्या बढ़ा, वो तो हवा में बात करते हैं। अब हमको देख लीजिए, हमारा ग्राफ भले नीचे जा रहा है बिजनेस के मामले में, लेकिन दिल से हम बिल्कुल खुश आदमी हैं। हाँ थोड़ा बहुत दुख होता है, जलन तो सबको होती है, सर्र से कोई ऊपर जाता है तो। चलिए अरोरा जी, मैं बुलाता हूँ अपने employee हाँ को। हाँ बिल्कुल बुलाइए। मानसी, मानसी, नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा सिंघानिया जी। अरे आ गई। अरे सिंघानिया जी, इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे जानेंगे क्यों नहीं, इन्हीं की वजह से तो हमारी कंपनी आसमान छू रही। अरे सिंघानिया जी, आपको नहीं पता, इसके बड़ा भाई ना रैपिडो ड्राइवर है, आपके कंपनी में काम करती है। आपके एम्प्लॉयज लोगों को पता चलेगा, क्या रेपुटेशन आपकी रह जाएगी। देखा सर, मैं आपसे कहती थी ना कि आखिर अरोरा जी ने मुझे काम से क्यों निकाला। हाँ निकालूंगा तो और नहीं क्या करूंगा। तूने अपनी औकात देखी है? रैपिडो वाली बहन फटीचर, 1 नंबर की फटीचर, और तुझको घमंड कितना जाता है। हाँ अरे अरोरा जी थोड़ा शांत रहिए, कहीं बैठे हुए हैं। मानसी 2 मिनट। अरोरा जी, मेरा आपको इनवाइट करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ड्रिंक कराऊं। मेरा इनवाइट करने का मकसद ये था कि आपको मैं थोड़ा सा समझा सकूं। आप एक बिजनेसमैन हैं, और आप एक बिजनेसमैन होकर भी ऐसे लोगों के कपड़े देख के, उनके बैकग्राउंड देख के जज कैसे कर सकते हैं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मीटिंग में मिला, आपका इतना अच्छा नेचर, और आप अपने एम्प्लॉय के साथ इतना गंदा बिहेवियर, सच में मैंने नहीं सोचा था। माना कि उसके भैया एक रैपिडो ड्राइवर है, बट उसके अंदर काबिलियत, वो तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। सर, उनको आज तक मेरी काबिलियत दिखी नहीं। चाहे उनके यहाँ पे मैं 1 महीना काम कर लूँ या किसी लिए मैं 2 महीने भी काम कर लूँ, लेकिन उनको कभी मेरी काबिलियत दिखी नहीं। उनको तो मतलब था कि मेरा भाई कैसे एक रैपिडो ड्राइवर है, इसी वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। देख मेरे भाई, मैं एक भाई के थ्रू तुम्हें समझा रहा हूँ, और तुम मेरे से वैसे ही बड़े ही हो एज में। देखो, किसी को कपड़े देख के, उसके हुलिया देख के, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख के नहीं जज किया जाता है। एक बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। तो मेरे भाई, एम्प्लॉय कैसे भी आए, कोई भी वर्कर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको एक समान देखोगे, तभी तुम्हारी कंपनी आसमान छुएगी। और सर, आज जो आपका इतना बड़ा लॉस हो रखा है, मैं कभी नहीं चाहती थी कि आज आपका इतना बड़ा लॉस हो। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिंघानिया सर कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, वो भी केवल मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही थी, वो उन्होंने ज़रूर अप्रिशिएट किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट किया, और इसके लिए मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो कंपनी ऊपर तक गई है, जो मैं आज डिजर्व कर रहा हूँ ना, शायद अगर तुम इसे निकाले ना होते ना, तो ये चीज़ तुम डिजर्व कर रहे होते। बट कोई ना, टाइम की बात है, अभी भी बहुत टाइम है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। ये सब छोड़, किसी का छोटा मोटा समझना छोड़, और मेरे भाई काम कर और ऊपर तक ले जा अपनी कंपनी को। और सर, मैं आपके यहाँ काम करती थी, लेकिन आपने कभी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ही नहीं किया, बल्कि आपको तो हमेशा यही दिखता रहा कि मैं एक रैपिडो ड्राइवर वाले की बहन हूँ। आपने कभी भी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया। इवन आपको ये लगता था कि मैं आपकी रेपुटेशन गिरा रही हूँ, बल्कि आज आप सिंघानिया सर को देखिए, वो कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी यही थिंकिंग आपको ले डूबी। मानसी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आज इसी की वजह से मैं 50 लाख का लॉस में हूँ। पहले मेरी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ का था, और आज देख लो 1.5 से 1 करोड़ का है। शायद मैं तुम्हें उस दिन ना निकालता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम कितनी काबिल हो, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। और तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें किसी का फैमिली बैकग्राउंड देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास काम करता है
हमें उसको देखना चाहिए, वो कितना टैलेंटेड है कितना नहीं। गरीबी तो हर किसी के नसीब में होती है, लेकिन गरीबी से अमीर बनना हर किसी के नसीब में नहीं होती है। लेकिन तुम अपने भाई का नाम रोशन करोगी, ये मुझे एहसास है। ज़रूर सर, और मैं ऐसा बिल्कुल करूँगी। थैंक यू सिंघानिया सर। हाँ जी, तुम अपना काम करो। जी। बैठो रोहित भाई।